लेकिन अकेले को पाएगा तो काट लेगा। इसलिए बोला बचना चाहो काले काल से, अरे जीनो शब्द हमारा कहे कबीर अमर करवाओ, जो निज हो हमारा, जो निज यानी जो केवल मेरा हो गया। मेरा हो गया मतलब ये नहीं कि दाढ़ियों में टोपी की पूजा करने लग गया, हो गया कबीर साहब का। मेरा वो हो गया जो मेरे रूप को पहचानेगा, वो है मेरा। जो मेरी देह को मानेगा वो मेरा नहीं है। तो कहते देही ज्ञान सब जगत बखाने, विदेही ज्ञान कोई बिरला जाने। यानी मेरी देह को तो सब जान रहे हैं, सब पूजा कर रहे हैं, लेकिन मेरे असली स्वरूप को कोई नहीं जानता। जब वो मेरे असली स्वरूप को जानेगा कि कबीर क्या है, कबीर कौन है, तो सबको पता है कि कबीर साहब संत है, वही सभी पुरुष है, वही अवतारी पुरुष है, सबको पता है। लेकिन कबीर क्या है, कक्का केवल नाम है, बप्पा ब्रह्म शरीर, राधा सब में रम रहा, बाबा नाम कबीर। क्या तुम उस कबीर को जानते हो जो सब में रम रहा है? सब में रम रहा कभी खत्म ना हो, उस कबीर की बात करो। क्योंकि आधे लोग तो समझो को कबीर बना के बैठे हैं, यही कबीर है। आधे लोग जोत को कबीर बना के बैठे हैं कि जोत है अंदर वही कबीर है। आधे लोग इस चेहरे को कबीर बना के बैठे हैं कि कबीर साहब मेरे चेहरे में आए, मेरा रूप लेके आ जाएंगे। ये सब देही ज्ञान है। असल में कबीर साहब का है वो आत्म सत्ता है, शुद्ध चैतन्य स्वरूप परम सत्ता है, जो आत्म सब में इसके घटों में विराजमान है। कहते हैं उसी आत्मा को जब छीनोगे तो उसी में तुम्हें परमात्मा का वास मिलेगा। आत्मा से भिन्न कोई परमात्मा नहीं है। आत्मा में राम, राम में आत्मा, छीन सुख विचारे। जब तक उस आत्म देव को नहीं छीनोगे तो फिर राम ने मिलेगा। आत्मा छीने तो परमात्मा छीने, संत कहा है और यह हृदय काया से बाहर पूजे मिला। काया में आगे परमात्मा नहीं रहते, नहीं तो काया कभी खत्म ही ना हो। काया में रहते हैं सुरता, सुरती। तो कहते हैं सुरत फंसी संसार में, दासे पर गई दूर, और सुरत बांध स्थिर करो आठों पैर में झूठ। कहाँ बोला कि नाम जपो, केवल सुरत बांध स्थिर करो। कहाँ करें? पेड़ पे करें क्या? बंदर बनना अगले जन्म में? कहाँ करें सुरत स्थिर? उस शब्द में करना है। सुरत समाए शब्द में, वाक का खाए, उस शब्द में स्थिर करना है। और शब्द ही अचर है। गरीबदास जी कहते हैं सतगुरु के लक्षण कहूं अचल विहंगम जाल, हम ही अमरावत ले गए ज्ञान शब्द सरदार। हमें अमरावत ले गए वो उस ज्ञान शब्द को सिर पे गाड़ के, तब समझ में आया। नहीं तो मंत्री जब थे मर गए 52 कर जब के। तो साहिब ने क्या बोला कि 52 अक्षर का जब तक डोरी नहीं टूटी, जब तक भूल जाओ कि तुम परमात्मा को पा सकते हो। पावन के जंजाल में फंस गया ये संसार, अरे सिमरन पावन का करे कैसे लागे पार। सिमरन करना था परमात्मा का और 52 अक्षर जपने में लग गए। गला गला पड़ा था पीने का पानी, और पानी पानी जल वाटर वाटर जपने लग गए। कैसे मिलेगा? मिर्ची लगी थी, खाने की चीनी, और जपने लग गए शुगर चीनी, शुगर चीनी, मीठा मीठा। कैसे खत्म होगा? कभी नहीं होगा। तो इससे पहले कि मृत्यु आ जाए कल का भरोसा नहीं। अपने आप को समझ लो कि आप क्या आत्मा चीने परमात्मा चीने। जब तुम आत्मा को, अपनी आत्मा को छीन लोगे, जो स्वयं एक महामंत्र है, जो खुद सारे मंत्रों को पैदा कर रही है, वही महामंत्र है। वही असली शब्द है जो सारे शब्दों को पैदा कर रही है।
हम है शब्द शब्द हम माही, शब्द से भिन्न और कुछ नहीं, शब्द न बिन से देही, कहे कबीर हम शब्द से नहीं। केवल शब्द का विचार करो और वो शब्द आपका निज स्वरूप है। वो शब्द ये नहीं जो किताबों में लिखे पड़े बाबा ने कही, छोड़ो इनको, खत्म करो। अब उस शब्द की महिमा गाओ जिस शब्द को शब्द गुरु बोला गया है। अरे शब्द गुरु सुरत धुन चेला, मिले परस्पर भया अकेला, ना कोई गुरु ना कोई चेला, तू बोल जा हंस अकेला। अब किसी गुरु की जरूरत नहीं है आपको, रास्ता पता लग गया, गुरु ने बता दिया, बस अब आपने चलना है और अकेले पहुंचोगे वहां पे। जैसे यहाँ का एड्रेस आप लोग को मैसेज के द्वारा, फोन के द्वारा बता दिया गया, गुरु कोई लेने नहीं जा रहा आपको घर से कि आजा तू भी आजा, आजा तू भी आजा। एड्रेस पता लग गया, खुद गलियों में से घूमते घूमते यहाँ पर नीचे आके बैठ गया। तो ये गुरु का काम है एड्रेस बताना, ना कि नाम जपाना। नाम जपाना काल के दूतों का काम है, परमात्मा के अंशों का काम है नाम छुड़ाना। एक छुड़ाए एक लखवाए, उस सतनाम का लखाव कराए कि वो सतनाम है क्या। सतनाम जपना थोड़ी नहीं है, तो इसको समझना पड़ेगा।